हम जनता के साथ, जनता के सहयोग, जनता के साथ, जनता के स्नेह, जनता के समर्थन से खड़े। हम जनता के प्रत्याशी और हमारे मुद्दे जो हैं जनपद के अंदर, सबसे पहला मुद्दा तो युवाओं को रोजगार। हमारे युवा साथियों को दिल्ली, फरीदाबाद नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। स्थानीय युवा को स्थानीय मथुरा की औद्योगिक इकाई में सबसे पहले प्राथमिकता मिले, यहीं पर उसको रोजगार मिले, ये सबसे पहली बात है। चीज़ों को लेकर काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, क्या अभी तक आपने क्या कार्य किया जनता के लिए? नेता की संज्ञा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जमीनी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन पर रहकर लोगों के बीच में रहकर उनके दुख सुख में रहकर काम करते हैं, उनके दुख सुख में आना जाना। और यही हमारी शुरू से मांग रही है कि जनता को जनता का स्थानीय सांसद मिलना चाहिए, लोकल व्यक्ति उनका प्रतिनिधित्व करना मिलना चाहिए। वर्तमान सांसद ना तो किसी के दुख सुख में आते, ना कहीं जनता दरबार लगा। 10 वर्षों में आप मेरे को 10 जनता दरबार की फोटो ला के दे दो, कलेक्ट्रेट स्तर पर, कचहरी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, अपने घर पर, कहीं भी पूरी दिवाली बता दो। 10 साल हो गए उनको, 10 साल में 10 भी जनता दरबार जनता की समस्या सुनने के लिए लगाए। आज यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा करें, यमुना जी हम सबके राज्य देवी हैं, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी। आप उनके साथ धोखा करो। 10 साल पहले उन्होंने कहा था यमुना का जल ऐसा कर दूंगी मैं जैसे आरओ का कैंट आरओ का पानी। मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि वो एक गिलास जल यमुना जी से लेके पी के दिखाएं। बिल्कुल सही बात आपकी। काफ़ी समय से आप बीजेपी के कार्यकर्ता, एक वरिष्ठ नेता की अपने आप को संज्ञा देते हैं, आपकी सोशल मीडिया पर इतनी पोस्ट होती है, तब से लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब कभी अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ अगर आप आवाज़ नहीं उठाते तो उस अन्याय के आप सहभागी हो जाते हैं। पार्टी ने बार बार एक ऐसे व्यक्ति को थोप देना, प्रत्याशी लाया नहीं गया, थोपा गया है लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, कार्यकर्ता के ऊपर। ऐसे प्रत्याशी थोप देना, जनता के बीच में नहीं रहता हूँ, जनता का मान सम्मान नहीं करता हूँ, कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं करता हूँ, तो एक अन्याय है। उस अन्याय के खिलाफ लड़ना मेरा धर्म है और उसको मैं लड़ाई को अंत तक करूँगा। आज जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे उनके बाद क्या कुछ हैं? सब मेरे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं। कुछ का हो गया आज इन्होंने बहुत बढ़िया उत्साह बढ़ाने के लिए पिछले 2 तारीख से जब से चुनाव का समर में हम आए हैं तो लगा लीजिए 2-3 घंटे की नींद ले पा रहा हूँ। थकान भी रहती है, लेकिन जब अपने युवा साथियों के साथ में आ जाता हूँ तो थकान उत्साह में बदल जाती है, ऊर्जा में बदल जाती है। तो आज यही उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे यहाँ सारे युवा साथी इकट्ठा हुए थे और इस बार बदलाव के बयार हैं। आप देखिएगा 26 अप्रैल को ऐसा निर्णायक निर्णय मथुरा की जनता, मथुरा के युवा देने वाले हैं कि 4 अप्रैल को पूरे देश का रिजल्ट एक तरफ और मथुरा का रिजल्ट एक तरफ। अभी आपको सिंबल मिला है, क्या कुछ मिला है? थोड़ा दिन तक सिंबल ठाकुर जी की कृपा से, बांके बिहारी लाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से ऐसा शुभ सिंबल, शुभ संकेत, ऐसा आशीर्वाद कृपा स्वरूप बांसुरी का चुनाव चिन्ह मिला। आज भानु प्रताप जी के लिए सभी समाज 36 कौम एक होके आई हैं, क्योंकि ये प्रत्याशी जो थोपा गया है हम इसको अस्वीकार कर रहे हैं। और सारी कमेटी और या सारे संगठन खुद मिलके भानु प्रताप जी के पास चल के आए हैं और हम उनको समर्थन खुले मन से और खुले मंच से दे रहे हैं। और खुद एक प्रत्याशी एक यहाँ कहा है जो भी व्यक्ति है वो खुद भानु प्रताप है और वो एक गांव जाएगा और अपनी बात रखेगा और अपने भानु प्रताप के वहाँ से जीत निश्चित दिलाई जाएगी। ठाकुर, और मैं ठाकुर के नाम पर नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को, इसलिए मैं ठाकुर समाज का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। 36 कौमें जो समर्थन में है, ये मोदी के विरोध में है। मोदी ने जो हमारे ऊपर, मोदी जी ने जो थोपा है ना प्रत्याशी, इसने 10 साल में कुछ करके नहीं रखा है। ये भी आप सारे सबके टीस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे जिले के ऊपर ये कार बैठ रही है, कहीं नहीं जाती है, ना सुनती है मान लीजिए किसी की। इसलिए हमको लोकल चाहिए और अपना चाहिए, अपनों के बीच में चाहिए। ये बिल्कुल सटीक प्रत्याशी हैं। एक बार इनकी और चुनाव चिन्ह भी ठाकुर जी की कृपा से हमारी ब्रज की धरोहर इनको मिली है तो जीत सुनिश्चित है, निश्चित। बांके बिहारी लाल की जय। मतदाता होता है उसको कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीदें हैं कि हमारे लोकल हैं, हमारे सहयोग में रहेंगे। हमारी जब भी हमको दुख दर्द कोई भी परेशानी होगी, ये नज़दीक है, हम इनके पास जाके कर लेंगे। वो तो आती हैं हेलीकॉप्टर से, छोटी गाड़ी में बैठती नहीं है, उतर के रख तुरंत जुड़ जाती हैं। तो उनका और हमारा उनका तो कोई मामला नहीं है। ये तो हमारे बीच के हैं, हमारे अपने भाई हैं, कम से कम हमारे दुख दर्द में हमारे साथ तो खड़े रहेंगे। इसलिए अपनी बात भानु प्रताप। देखिए, एक सवाल और मेरा, जैसा कि भाई ने कहा, जिस तरीके से हर एक मतदाता होता है उसकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं और हर एक प्रतिनिधि जो कि प्रतिनिधि बनना चाहता है, जो भी कैंडिडेट होता है,
उसकी तमाम ऐसे प्रलोभन होते हैं, जनता के लिए तमाम ऐसे वादे होते हैं, लेकिन जनता की उम्मीदें होती हैं, जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? क्योंकि हर एक प्रत्याशी होता है वो अपने आप को ऐसे बताया कर्मठ, जुझारू, ईमानदार जनता के सेवक। क्या कुछ कहना चाहिए? आप विश्वास इसलिए करें क्योंकि मैं ब्रज का बेटा हूँ। मैं 1500 किलोमीटर दूर से नहीं आया, मैं ब्रज की माटी में जन्मा हूँ और मैंने कभी भी अपने लोगों से ना झूठ बोला है ना झूठ बोला। हेमा मालिनी जी हमारे बीच में वोट मांगने तो आ रही हैं, लेकिन उनका जनपद में वोट हो। जिस व्यक्ति का मथुरा में 10 साल में वोट नहीं है, जिनका वोट अंधेरी में बना हुआ है, मुंबई में बना हुआ है, और वो हम लोगों से क्या करें, वोट देके मुझे चुनाव करो। तो इसलिए जनता के बीच में जाकर जनता के प्रत्याशी, और इस बार ब्रज में बांसुरी बजने वाली है और हेमा मालिनी जी अपने मुंबई वापस जाना है। जनता ने आपको इसमें आशीर्वाद दिया है, सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? युवाओं को सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार, खारे पानी से माताओं बहनों को मुक्ति, जो 2-3 किलोमीटर हमारी माँ बहनें पानी के लिए जाती हैं, खारे पानी की समस्या से मुक्ति। उद्योग जगत जो करा रहा है, शुगर मिल बंद पड़ी है, 1 साल के अंदर अंदर 4 जून 2024 को रिजल्ट आएगा। 4 जून 2025 को मथुरा की जनता शुगर मिल का फीता अपने हाथ से काटेगी। आप दिख गए उद्योग जगत, साड़ी उद्योग 100 हुआ करते थे, आज 55 है, और जो बढ़ने चाहिए थे वो 45 यूनिट कहाँ चली गई, क्यों बंद हो गई? हेमा जी ने कुछ करा नहीं। सीएनजी का दाम कितना महंगा, 40% सीएनजी है, जहाँ पर महंगी उद्योग जगत करा रहा है। मथुरा में बंदरों की समस्या है, खारे पानी की समस्या है, युवा को रोजगार नहीं है। तो ये सब हमारे पास 10, मैं कह रहा हूँ इनके 10 साल और हम 10 महीने में फर्क दिखाएंगे। एक आखिरी सवाल और मेरा, तो काफ़ी समय से आप बीजेपी के नेता के रूप में आप रहे हैं, कार्यकर्ता की कितने सालों से आप रहे हैं? लगभग ये लगा लीजिए, हम तो बाल्यकाल से स्वयं सेवक है, बहुत समय से। आपने शुरू जैसे भी आपने कहा, आपके द्वारा एक या ऐसा तो बीजेपी में रहते हुए आपने किया। देखिए जी, अब मैं इस बात को आपके माध्यम से कहूँगा तो ये अपने मुँह या मिट्टू बनने वाली बात हो जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जनता इसलिए सुन, मेरे पास 24 घंटे में, मैं इतने लोग कर 24 घंटे मेरा घर खुला रहता है, 24 घंटे मेरा 24 घंटे मेरा घर खुला रहता है, 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है, मेरा फ़ोन लोगों पे उपलब्ध रहता है, हर किसी पे मेरा पर्सनल नंबर है, खुद मैं फ़ोन उठाता हूँ। मेरे घर पे कभी भी किसी भी वक्त, दिन में रात में कोई भी व्यक्ति आ सकता है। सबकी समस्या में जितनी मेरी सामर्थ्य है उससे बढ़कर मैं उनको सुलझाने का, समाधान करने का प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहा हूँ। या आप क्षेत्र में जाके पूछ सकते हो, अपने मुँह से कहूँगा तो अपनी तारीफ करना एक अलग बात हो जाएगी। अब जो और चुनाव जीतने के बाद अगर 100 बच्चे मेरे पास नौकरी के लिए आए, 100 मेरे युवा साथी नौकरी के लिए आए, तो 100 के 100 की नौकरी हम यहाँ पर उपलब्ध करा के देंगे, जैसी जिसकी योग्यता वैसी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने वाणी प्रताप सिंह, उन्होंने